फिर से एक टेबल बना ली हमने, फिर से एक टेबल बना ली, जैसी बनानी मान लो 6x5 वटेवर जैसी आपकी नीड हो वैसी बना ली, नंबर जो भरने थे भर दिए। अब टोटल वोटल पर सब कर चुके हैं तो अब उस पर दिमाग नहीं लगाना है, सीधे झटसट मुद्दे पे आगे बढ़ना है। ये हमने जो भी लिखना था लिख दिया, टेबल बना ली, टेबल में जो लिखना था लिख दिया। अब इस टेबल को सजाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, सजाना चाह रहे। तो तरीका नंबर 1 ये बनी बनाई डिजाइन थी, इसमें से कुछ भी ले दे रहे, सीखा था अपने शुरू में। अब ये प्रॉपर तरीका, अब हम सिस्टमेटिक यहाँ पहुंचे, जब बना ली सीख लिया तब यहाँ आए, ये नहीं सीधे सीधे चला ली। तो यहाँ पर आए, यहाँ बहुत सारी डिजाइन है, बड़ी सुंदर सी डिजाइन है, जो मर्जी वो ले लो। मान लो ये ग्रीन ब्लू टाइप की डिजाइन आपको ठीक लगी, जो डिजाइन लेना है वो डिजाइन आपने ले ली, जो डिजाइन लेना है वो डिजाइन आपने ले ली। अब यहाँ एक कहानी समझें, यहाँ ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों डार्क हैं, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों डार्क हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा देखो हेडर रो, हेडर माने जो ऊपर रो है, और वो डार्क है, इस पे से टिक हटा दिया, देखो हेडर डार्क हट गया। समझ में आ रही बात? हेडर रो पे ये बना हेडर रो, इस पे टिक था सो ये डार्क था, इस पे से टिक हटा दिया तो वो डार्क हट गया। समझ में आ रही बात? हेडर रो पे टिक किया तो हेडर रो कैसी हो गई, डार्क हो गई। इसी में क्या कहते हैं हम, टोटल रो। टोटल रो कौन सी होती, नीचे वाली, तो ये भी देखो डार्क हो गई। क्लियर हो रही बात? यहाँ फर्स्ट कॉलम पे डार्क है, टिक है तो डार्क है, हटा दे तो वो भी खत्म। ये मान लो क्या लिखा, टोटल रो हटाना, ये हटा दी, हेडर रो हटाना, सब हटा दी। भाई जिसको हाईलाइटेड रखना है आप उसको हाईलाइट, लास्ट कॉलम रखना है, फर्स्ट कॉलम रखना है, अपनी जरूरत के अनुसार हाईलाइटेड रख सकते हैं, जिसको हाईलाइटेड रखना है। ये तो जरूरत की बात होगी, कभी टोटल पीछे है तो टोटल को हाईलाइट रखेंगे, मान लो यहाँ हेडिंग मेन है तो हेडिंग को हाईलाइट रखेंगे। समझ में आ रही? कोई रट तो सकते नहीं है किसे हाईलाइट रखने किसे नहीं रखने। मान लो टोटल नीचे है तो उसे हाईलाइट रखेंगे। अभी यहाँ देखिए एक डार्क एक लाइट है, एक डार्क एक लाइट है, क्योंकि क्या लिखा, बैंडेड रो। बैंडेड में तो डार्क लाइट हटा दे तो सिंपल हो गई। सी में बैंडेड कॉलम कर दे तो डार्क लाइट, इससे देखना आसान हो जाता, अच्छा लगता। तो मर्जी की बात है, जो रखना है जैसे रखना है आप रख सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, और ये किसी में भी कर सकते हैं आप, कोई भी लेंगे सब में ये प्रोसेस आपका चलने वाला है, जैसा मर्जी वैसा लेता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, डिजाइन हमने ले ली, हमें हटाना है, हमें नहीं चाहिए ये डिजाइन। फिर वहीं जाएं और यहां पर ये बिल्कुल सिंपल कर दें तो डिजाइन हट गई। क्लियर? वहीं से डिजाइन ले पा रहे हैं, वहीं से डिजाइन हटा पा रहे हैं। डिजाइन लेने के बाद किसी एक आध लाइन को हाईलाइट करना है। क्या करना है? एक आध लाइन को थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है, स्टाइलिश करना है। तो बताया था ये डिजाइन लेआउट अपने आप खुल रहा है, जिसकी जरूरत है उसमें पहुंच जाएंगे। हम लेआउट में डिजाइन में है, और यहां से अब हम लाइन चुने। कैसी लाइन चुनी हमने? मान लो ये ट्रिपल लाइन चुन ली, ध्यान से देखना। ये यहां पर आकर क्या चुने, लाइन। ये जो लाइन आपको ठीक लगे वो ले लीजिए, उसी लाइन को यहां से मोटा पतला कर लीजिए। यहां से लाइन चुनिए, मतलब स्टाइल चुनिए, उसी स्टाइल को मोटा पतला कर लीजिए। उसी का ये लिखा पेन कलर, मतलब पेंसिल कलर, तो लाल ले ली। तो लाल कलर की ये ट्रिपल वाली पेंसिल आ गई हाथ में, अब जिसको छू लेंगे वो लाल हो जाएगी। ऐसे मानो सीधी बात, हमने तो ब्रश पेंट करते ना, वो ब्रश को रंग में डुबो लिया लाल रंग के, अब जिसको छुएंगे वो लाल हो जाएगा, सीधी बात। क्लियर है? तो ये आप इसको थोड़ा, कई बार आपको हाथ घिसना पड़ सकता, अरे ब्रश कई बार नहीं 2-3 बार कोड मारना पड़ता, सीधी बात। कई बार आप छुओगे तो हो जाएगा, कई बार नहीं हो तो ऐसे घिस देना। समझ में आ रही बात? फिर से देखिए, यहाँ लाइन पर गए, कैसी लाइन ले ली? मान लो ये वाली सिंपल लाइन ले ली, इतनी मोटी कर ली, किस कलर की ले ली? मान लो ब्लू कलर की ले ली। अब जिस पर ये लाइन घिसेंगे वो वैसी हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? ये हम एक एक करके बना रहे। कैसे बढ़ा रहे? एक एक करके। हटाना है तो वापस वहीं गए, कैसी कर दी? सिंपल लाइन। सिंपल लाइन किस कलर की कर दी? काले कलर की। और एक एक करके बदलना है तो फिर वही सेम प्रोसेस, इकट्ठे बदलना है तो भी सेम प्रोसेस। ये हम बदल पा रहे, देखो। क्लियर है? ये लाइन हम यहां से बदल पा रहे अपनी जरूरत के अनुसार, और यही काम हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। देखो पेंसिल खुली थी, पेंसिल पहले बंद कर दें। पेंसिल खुली थी, पेंसिल बंद कर दी, ये पूरी लाइनें सिलेक्ट कर ली। अब क्या कर ली? पहले हम एक एक करके लाइन को अपने अनुसार कलरफुल कर पा रहे, लेकिन अब एक एक करके नहीं, हम एक बार में करना सबको। तो एक बार में करने तो सबको सिलेक्ट कर लो। यहाँ ध्यान देना, जैसे ये भाई गलती कर रहे थे, सिलेक्ट ऑल नहीं करते टेबल में। सिलेक्ट ऑल तो डिलीट के लिए करते, बस सिलेक्ट ऑल नहीं करना है टेबल में। अगर पूरा सिलेक्ट करना है ये तो मैनुअली ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसमें भी शर्त ये है, देखो ये कर्जर बाहर निकल रहा, दिख रहा? ये कर्जर बाहर ना निकले,
नहीं तो वो ओवरलैप हो जाएगा, उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। ऐसे मानो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कमरे के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, नहीं तो दूसरे से नहीं कंफ्यूज होंगे। तो ये अगर आप ओवर निकल जाएंगे तो फिर वो और चीजों पे इफेक्ट करेगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा, ये ध्यान देना है। मैं आपको शुरू से बता चुका, कंप्यूटर में केवल और केवल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो माउस पर हाथ सदना है। जितना अच्छा हमारा माउस पे हाथ सदा होगा उतना अच्छा हम समझ पाएंगे और चला पाएंगे। क्लियर? तो हमने इतना सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके अब हम फिर से वहीं आए डिजाइन में, और अब हम यहां से क्या चुन लें, लाइन। मान लो हमने चुन ली ये वाली लाइन, और किस कलर की चुन ली, मान लो ग्रीन कलर की चुन ली। क्लियर? अब हमने ये ग्रीन लाइन ले रखी, तो यहां आए बॉर्डर पे, किस पे कर रहे हैं, बॉटम पे, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, दिख रहा नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर वैसी हो गई। यहां से लाइन चुन ली, कैसी चुनी थी लाइन, थोड़ी मोटी और हरे कलर की, थोड़ी मोटी हरे कलर की, और क्या कह दिया, सब पर वही हो जाए ऑल। आउटसाइड कहेंगे तो केवल आउटसाइड, इनसाइड कहेंगे तो केवल इनसाइड। समझ में आ रही बात? जिस पर अपन ने जो कहा वो सब पर लागू हो गया। अभी क्या ले ली, कुछ नहीं, फिर से ये ग्रीन कलर की बॉर्डर ली, फिर से ये हमने कहा ऑल बॉर्डर हो जाए वैसी ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की हो गई। एक बार फिर से देखें, यहां आए लाइन में, लाइन हमने कैसी कर ली, इतनी मोटी, किस कलर की कर ली, मान लो लाल कलर की। सिलेक्ट पूरा है हमारा, सिलेक्ट हमारा पहले से होना चाहिए, और ये हमने क्या कह दिया कि केवल आउट रेड कर दो, आउट रेड हो गई। क्लियर हो रही बात? कोई डाउट? और वापस जाके क्या करना है, सो वापस सिलेक्ट करके यहां पर आए, कैसी कर दी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंपल, ये सिंपल कर ली, कलर कैसा कर लिया, काला, और यहाँ क्या कह दिया, ऑल बॉर्डर वैसे। ओके, चलिए, ये तो टेबल की कहानी हुई। कहीं रंग भरना है तो ये शेडिंग बाल्टी उठाई, कहीं भी रंग भर लो। जैसे मान लो टोटल किया होता तो टोटल को थोड़ा हाईलाइट करना होता कि नहीं, तो एक को, दो को, जितने को करना है उतने को सिलेक्ट करो, यहां से जो रंग मर्जी है वो उठा के भर दो। रंग खत्म करना है तो इसमें क्या भरोगे, नो कलर, तो नो कलर कर दिया, खत्म। इनमें भी क्या भरोगे, नो कलर, सीखा था ना अपन ने। हटाना है तो क्या भरेंगे इसमें, नो कलर, तो यहाँ आए नो 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 कलर कर दिया। तो ये पूरा हमारा पार्ट हुआ। वापस इसमें आ जाए, इसमें देखो अपन ने लाइन बढ़ा ली, घटा ली, ये डिलीट कर लिया, यहां तक सब सीख लिया। यहीं पर एक है हमारे पास स्प्लिट टेबल। क्या है, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होता, जैसे छोटी क्लास में पढ़ते, जब सवाल बड़ा हो तो 2 टुकड़ों में तोड़ लेते या 3 टुकड़ों में तोड़ लेते, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। जैसे मान लो कहा 50 संख्याएं जोड़ो, आप कह रहे सर 50 नहीं जुड़ रही, तो भैया तोड़ लो 2 भागों में, 25-25 तोड़ लो, नहीं आ रहा 3 में तोड़ लो, नहीं आ रहा 4 में तोड़ लो, सीखते नहीं। ऐसे ही मान लो ये टेबल बहुत बड़ी है और जो हमसे एक बार में मैनेज नहीं हो रही। मान लीजिए टेबल कैसी है, बहुत बड़ी है, हम एक बार में नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आपको जहां से तोड़ना वहां कर्जा रखो, 81 से तोड़ना है। और कहां गए, स्प्लिट टेबल, देखो वो अलग हुई, ये अलग हुई, टेबल ही 2 भागों में टूट गई। कभी फिर से जोड़ना है तो बीच में कर्जा रखा, देखो दिख रहा, लेकिन तब तक होगा जब तक आपने टेबल मूव नहीं कराई। बताया था ये पकड़ के मूव करा दी, फिर कुछ नहीं होगा। तो मूव तो केवल लास्ट में, जब सब हो जाए। हमने क्या ना, मूव का मतलब होता जाओ, हटो, भगो। तो कब भगाते, कब जाने को कहते, जब सब हो जाता है, बीच में भगाते। जब सब हो जाएगा तभी मूव करना, ये ध्यान रखना। मूव कर दोगे तो कई कमांड नहीं चलेंगे, मतलब पक्का नहीं है, वो चल भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि अगर वो उसकी लोकेशन पे आ रहे होंगे तो चल जाएगा, नहीं आ रहे होंगे तो नहीं चलेगा। आपने खाली लाइन में कर्जर रखा जी, दिख रहा, समझ में आ रही बंधु बात नहीं आ रही, खाली लाइन में इसमें ये इस वाले में कर्जर रखा, ओके, इसमें कर्जर रखा और इस पे रख के क्या कर दिया, डिलीट। बताया था ना, नीचे की चीज को ऊपर लाना, डिलीट दबाओ, चल जाएगा। क्लियर हो रही कहानी? कोई समस्या? एक लास्ट चीज और देख लो जल्दी से। अब कई बार हमें क्या होता है, एक से ज्यादा टेबल चाहिए होती, एक से ज्यादा टेबल चाहिए होती। इसको पकड़ने के बाद ये हमने छोटा किया, भाई जगह तो बनाओगे दूसरे के लिए नहीं, फिर नीचे आए अलग से एंटर करके अलग से आए, एक और टेबल बना दी, मान लो एक और टेबल बना दी, मान लो इसमें फिर से नंबर भर दिए। ये हमने नंबर भर दिए। इस टेबल को फिर सिलेक्ट करके छोटा किया, और बिल्कुल देखो सदे हुए हाथों से, ध्यान देखना, इसको पकड़ा, अगर हाथ चूका तो जाने कहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल सदे हुए हाथों से इसे उठा के बगल में रख दिया और बगल में रखते जाएगा। क्लियर हो रही बात? अपन मिटालते थे, जैसे हमने रेंट करके कुछ लिख भी दिया, अगर हम सिलेक्ट ऑल करके मिटाएंगे टेबल को तो ये सब भी तो मिट जाएगा। देखो सिलेक्ट ऑल करा तो ये टेबल भी चली गई, टेक्स्ट भी चला गया। तो इसीलिए बताया था सिलेक्ट ऑल तो जब है जब कुछ और नहीं है। अगर अकेली टेबल हटानी है तो यहाँ डिलीट में गए थे
और ये डिलीट में आए, और डिलीट में क्या कहेंगे, रो कॉलम हमने सीखा था, टेबल कहा तो पूरी टेबल ही चली गई। क्लियर, समझ में आ रही बंधु?